जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ सूर्य देव को जल चढ़ाने के नियम। दोस्तों, जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है या जिनकी कुंडली में स्वास्थ्य से रिलेटेड दोष बना रहता है, अगर वो लोग सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब का समाधान होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बहुत से लोगों के कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। उन लोगों को अवश्य ही रोज स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, जिससे उनके जीवन में जो भी सही नहीं हो रहा है उसमें सुधार आने लगता है। लेकिन कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम नियमित रूप से डेली बेसिस में हम जल भी चढ़ा रहे हैं, अपने इस रूटीन को फॉलो भी कर रहे हैं, पर हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई परिणाम हासिल नहीं हो रहा। ऐसे हालातों में इन उपायों को करने से हमारा विश्वास उठने लगता है, जो कि सही नहीं है। हो सकता है हम जो ये उपाय कर रहे हैं उसमें हमसे कुछ गलतियां हो रही हों, उसको करने का तरीका सही ना हो। पुराणों के अनुसार भी कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। जल हमेशा दोस्तों तांबे के लोटे में ही चढ़ाना चाहिए सूर्य देव को। जल के साथ उसमें चावल और फूल और कुछ रोली अवश्य डालें। सूर्य देव को कभी भी जल खाली नहीं चढ़ाना चाहिए। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव का मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में पॉजिटिविटी आती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियां। सनातन धर्म में सूर्य देव को जल देने की परंपरा रही है। वैदिक काल से चल रही ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। सूर्य की पूजा भगवान राम जी भी करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है क्योंकि हर दिन हम इनके दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग इस नियम का पालन भी करते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ सूर्य देव को जल चढ़ाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी भूल से ऐसा नहीं करना चाहिए कि सूर्य देवता को हम जल चढ़ा रहे हैं और इन गलतियों पे हम ध्यान ना दें। पहली बात दोस्तों, सूर्य देवता को ब्रह्म मुहूर्त में ही जल अर्पित करना चाहिए। कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्य देव जल अर्पित करें। और ब्रह्म मुहूर्त का समय मॉर्निंग होती है, सुबह के 4 बजे से 6 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छे समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होने लगती है। दूसरी बात, बिना स्नान किए कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जिस तरह हम बिना स्नान किए कभी पूजा भी नहीं करते, हमें सूर्य देव को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भूल से भी ये गलती कभी मत करना दोस्तों। बिना स्नान किए सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य देव को स्वच्छता बेहद पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए जल चढ़ाते हैं तो उसका जल चढ़ाने का आपका जो भी भाव है वो असफल हो जाता है, उसमें हमें सफलता नहीं मिलती। तीसरी बात दोस्तों, हमें जल चढ़ाने के लिए तांबे के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। आजकल आपने देखा है दोस्तों, प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी चीज़ों से सूर्य देव को कभी भी जल अर्पित नहीं करने चाहिए। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्र का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे का ही प्रयोग करें। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है, सूर्य देव की जो हीट आती है हमें प्लास्टिक में से जहरीली गैस निकालता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जब वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है तो हमें उसे सूर्य देव को भी उस जल को अर्पित नहीं करना चाहिए। चौथी बात दोस्तों,
जल, जो भी हम जल चढ़ा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं सूर्य देव को, उसमें चावल, फूल, रोली अवश्य डालें। खाली कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। 5वीं बात, पूर्व दिशा मतलब ईस्ट की ओर मुख रखें। अपना फेस जो है वो ईस्ट की तरफ रखना चाहिए। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख मतलब फेस करके जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो, ईस्ट की ओर हो, उस वक्त ही जल चढ़ाने का टाइम बहुत अच्छा माना जाता है। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों में बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहाँ से भी जल चढ़ा रहे हैं, उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले अर्घ का जल आपके पैरों में बिल्कुल नहीं गिरे। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में जो जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देवता क्रोध हो जाते हैं और उनका अपमान होता है। आपके ऊपर किसी भी अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, वो मंत्र क्या है? ओम सूर्य नमः। 6ठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। अगर हमें हमेशा सिर को ढककर ही सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। जिस तरह हम पूजा करते हैं और अपने सिर को ढकते हैं, उसी प्रकार हमें जल चढ़ाते हुए भी अपने सिर को ढकना चाहिए, नंगा नहीं रखना चाहिए। इन केस आपके पास उस समय कोई ऐसा वस्त्र नहीं है कि आप अपना सिर नहीं ढक पा रहे हैं, तो आप अपने सर पे हाथ भी रख सकते हैं। जब हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसकी धारा सूर्य देव को की तरफ जो गिरती है, उसी से हमें सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति के मन में पॉजिटिविटी आती है। 7वीं बात दोस्तों, हमें कभी भी चप्पल पहनकर सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल्दबाजी में हम कहीं जा रहे हैं और हम भूल गए आज हमने सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाया, और जल्दबाजी में हम फटाफट ऐसे सूर्य देव को जल चढ़ा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पैरों में चप्पल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पित करेंगे तो सूर्यदेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन के सभी काम रुक जाएंगे। आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सूर्यदेव को हमेशा नंगे पैरों से ही जल अर्पित करना चाहिए। सूर्यदेव का अपमान माना जाता है अगर हम चप्पल पहन के उनको जल अर्पित करते हैं। 8वीं बात दोस्तों, रविवार के दिन जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। वैसे तो दोस्तों सूर्य देव को जल रोज ही चढ़ाना चाहिए, नियमित रूप से चढ़ाना चाहिए, लेकिन रविवार के दिन सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का जो दिन होता है, संडे का जो दिन होता है, वो सूर्य भगवान का दिन माना जाता है। इस दिन को हमेशा व्यक्ति को सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए, अच्छे भाव से, अच्छी श्रद्धा से। यदि आपकी कुंडली में भी किसी भी प्रकार का सूर्य से संबंधित दोष है तो वो दोष दूर हो जाता है और आपके जीवन में, आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आपको दिखने लगते हैं, पॉजिटिविटी आने लगती है। तो दोस्तों, मैंने आपको जो भी नियम बताए हैं, आप प्लीज़ इस नियम को फॉलो करना और कभी अपने मन में ऐसा नहीं लाना कि हम डेली सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं बट हमें उसका कोई इफेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा जब हमारे दिमाग में, हमारे सोच में ये आ जाते हैं ऐसे भाव, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं कि ऐसा इतने दिनों से करने के बाद, इतने सालों से करने के बाद भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो ये कुछ हमारे नियम होते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। हो सकता है हमसे ये गलतियां हो रही हों, हम इन नियमों को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा हो। धन्यवाद दोस्तों।